Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School and today is 8th of September 2020 and this is the lecture number 32 of chemistry and we are studying chapter number 2 of pre-9th structure of atoms, that is the chapter number 2's title. Well dear students, the students that did not submitted the test which is conducted on Monday 7th of September, then please submit your test as early as possible. Today is the last day to submit the test. In the previous lecture, dear students, we have studied about the difference between Rutherford and Bohr atomic theories, electronic configuration concept and concept of shell and subshell. And now in today's lecture we move further to discuss about the electronic configuration and concept of shell and subshell with respect to electronic configuration and some solved examples. So dear students, this is the page number 34 of our textbook, Punjab textbook board, and the topic is 2.2 electronic configuration. So dear students, just look at the first line that he has told us that before discussing the electronic configuration, let us first understand the concept of shells and subshells. यानी कि जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शेल्स और सब शेल्स पहले कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट बाद में नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, ठीक है ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन पेज नंबर, दिस इज़ द पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 पे जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो हमने टेस्ट में रखी थी. एंड आई हैव कंडक्टेड द टेस्ट एंड इन द टेस्ट जो मैंने आपको पेज नंबर 35 था उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि उस पर डेफिनेशन अवेलेबल है, ठीक है. तो ये मेरे पास है पेज नंबर 35 और इस पे देखें मार्क भी किया हुआ है. मज़ीद मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थी वो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के गिर्द डिवाइड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो ये हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, प्रीवियस लेक्चर में सॉरी, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक है. और जो हम अब पढ़ रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कहा था उसका था कि पहले शेल और सब शेल्स की बात करें, ठीक है ना. तो आगे कहता है कि नेक्स्ट वो उसका आगे कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि वी हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा समझ सके हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस लेइंग इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस. ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द बोहर कॉन्सेप्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, कैसे रिवॉल्व करते हैं. तो इसकी एग्जांपल ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर. जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, और उसको हमने कहा था कि वो एनर्जी लेवल्स का उन्हें नाम देते हैं. तो कहते हैं कि क्वेश्चन है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये एक सवाल बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ. यहाँ से आगे चलें
हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। तो द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, आगे उसका आंसर भी दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गया, दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आया कि हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, और इसका फिर आगे आंसर क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये होती है कि उनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, कहता है ये हायर क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है ना, यहाँ से बात करता है कि एनर्जी लेवल्स के बारे में। ये जो पूरा हिस्सा है, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ एंड सो ऑन, दे आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फ़ाबेट्स के। यानी शेल्स के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। शेल्स इज़ इक्वल टू एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, शेल्स को ही उसने एनर्जी लेवल का नाम दिया हुआ है। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स के एल एम एंड एन। वो दायरे जो कि न्यूक्लियस के गिर्द बने हुए हैं, ब्लू कलर के सर्कल्स बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर 35 है और इसके ऊपर देखें कि ये एक ब्लू कलर के जो सर्कल्स बने हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर शो हो रहा है कि दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ये ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल्स हैं के एल एम एन, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ये सारे जितने भी जो सर्कल हैं, ये वो दायरे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप में से कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि लेक्चर को प्रॉपर नहीं लेते, कंप्लीट लेक्चर नहीं सुनते और बस ये देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है और यहाँ से करके सवाल कौन से याद करने हैं। जब आप लेक्चर को नहीं समझेंगे, बार बार नहीं करेंगे, आप याद नहीं कर सकते, आपको वो दोबारा से भूल जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर को सुने 3-3 मिनट का, और उसके बाद उसको याद करके कंप्लीट लेक्चर को तैयार करें। आपको मैं दोबारा से ये बता दूं कि दिस लेक्चर आर नेवर रिपीटेड इन द क्लासरूम बिकॉज टाइम इज़ वेरी मच शॉर्ट। तो इसलिए इन लेक्चर्स को आप, पुराने लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं इसी चैनल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और अभी हम बात कर रहे थे कि शेल्स और सब शेल्स और एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो हम ये सवाल आ सकता है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ठीक है ना, हाउ, क्वेश्चन आ सकता है हाउ एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना, एनर्जी लेवल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, हाउ एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना, हाउ एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़ 1 2 and 3 and so on, so they are designated by the alphabets K L M and so on. A shell closer to the nucleus, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये आपने याद रखनी है बात। A shell closer to the nucleus is of minimum energy. So K shell न्यूक्लियस से करीब है, इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ तक कर सकते हैं, इंक्रीज फ्रॉम ऑनवर्ड्स यहाँ तक। बस ये इसका इतना सवाल का आंसर है कि एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड, ये इतनी लाइन। एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स 3। ये पेज नंबर 35 ना मिसिंग है, जो ऑनलाइन एडिशन है उसमें पेज नंबर 35 मिसिंग है। तो ये ऐप इसका पेज नंबर 35।
अच्छा, पेज नंबर 35 आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल, ठीक है। के शेल इट हैज़ अ लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद सेकंड हैज़ अ मोर एनर्जी देन के शेल, ठीक है। ये इस तरह ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ के बारे में बता रहा है, जो कि बड़ी सिंपल सी बात है कि वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब है उनकी एनर्जी जो है वो क्या है कि द शेल विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैव ज़्यादा एनर्जी है उनकी, ठीक है ना। उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट एनर्जी लेवल के एल एम एन, फिर उसके बाद आगे मैंने दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट बताया था शेल्स का, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू इज़ ऑफ शेल्स, ठीक है। शेल्स का कॉन्सेप्ट था। These are the concept of shells. In simple words, shell are the main energy levels that electron can occupy. ठीक है ना। In the simple words, shell are the main energy level that electrons are occupy. In simple words, shell are the main energy levels that electron can occupy. So shell are represented by circles around the nucleus. जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं ये shells हैं. They are counted from the center as shown in the figure. ठीक है ना। डायग्राम लाजमी बना लें, आसान सी डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तक जो है ना आप इसको कर सकते हैं बड़ा इजीली। हाँ जी, तो ये यहाँ से लेके इन सिंपल वर्ड से लेकर यहाँ तक इन द फिगर तक दिया, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शेल कैन अकोमोडेट इज़ इक्वल टू 2n फार्मूला। इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो जो इतना हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये है शेल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ये जो शेल्स का टॉपिक है उसकी ये हेडिंग दी हुई है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, मैंने बल्कि यूँ करके मार्क कर दिया था ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक जितना हिस्सा है, और ये साथ डायग्राम भी। तो ये शेल आ गया। उसके बाद ये 2n² के फार्मूले को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्या बात है, ठीक है। तो ये एक ब्लैंक पेज है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि 2n, तो फार्मूला क्या है जी, 2n का स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है कि n का मतलब है शेल का नंबर, n इज़ इक्वल टू, ये मेरी बात आप ज़रा इम्पॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है, n है शेल नंबर, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट शेल क्या होता है, फर्स्ट शेल होता है k, ठीक है ना। फर्स्ट शेल इज़ इक्वल टू k शेल, ठीक है ना। अब k शेल में क्या होगा k के लिए, तो फर्स्ट शेल के लिए होगा n इज़ इक्वल टू 1। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1 इन का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन फर्स्ट शेल 2n का स्क्वायर फार्मूला लगाया, n शेल नंबर था, फर्स्ट शेल k था, k की वैल्यू 1, ठीक है। तो फार्मूला लगाया, हमारे पास आ गया 2n का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आया, अब हम अगला नेक्स्ट शेल का करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड शेल के लिए, फॉर सेकंड शेल n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है ना। दो नंबर शेल है तो उसकी और इसका नाम क्या है, एल शेल, ठीक है ना। के के बाद सेकंड शेल आता है एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला है हमारे पास 2n का स्क्वायर। तो n के यानी कि n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड शेल के बाद ये आ गए हमारे पास थर्ड शेल के लिए, ठीक है।
थर्ड शेल में हमारे पास क्या होगा, n इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, और n इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, और l के बाद आ जाएगा हमारे पास m शेल। तो m शेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 3 होगी तो 2n का स्क्वायर, n की जगह पे 3 आ गया, 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ज़ार 9, तो 9 2 ज़ार 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं आपको साथ साथ वर्किंग करके बता रहा हूँ कि बाद में आपको कोई किसी किस्म का इशू ना आए, ठीक है। और अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं इसी तरीके से फोर्थ शेल की, तो n की वैल्यू आएगी 4, ठीक है ना। फॉर फोर्थ शेल n की वैल्यू 4 आएगी, n की वैल्यू, और वो शेल क्या होगा, KLMN, तो शेल होगा n शेल, ठीक है, n शेल आएगा। और उसके बाद दिए 2n का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 2 इंटू 16 एंड दैट इज़ इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वी गॉट 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने अब क्या अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम दैट के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, एल के अंदर कितने थे, सॉरी के में 2, एल में 8 थे आए, एम के अंदर 18 आ गए, और एन के अंदर आ गए 32, ठीक है ना। सो के 2, एल के अंदर 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है, 2 8 18 एंड 32। और फार्मूला हमारा कौन सा इस्तेमाल हुआ, कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, 2n का स्क्वायर फार्मूला, एंड n इज़ द नंबर ऑफ़ शेल। जिस शेल का आपको नंबर फाइंड करना है उसका आपको जो है ना वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे पास क्या बात आई, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से हम देखते हैं। फर्स्ट शेल के लिए हमने था, हमारे पास था के शेल, ठीक है, तो के के लिए हमने जो वैल्यू 1 रखी, आंसर आया 2 इलेक्ट्रॉन्स। फार्मूले में हमने सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 लगाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। थर्ड शेल के लिए 18 आया, और फोर्थ शेल के लिए 32 आया, ठीक है ना। आगे फिर आप अगले शेल के लिए करेंगे तो वो फिर 64 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो 2n का स्क्वायर फार्मूला जो था वो हमने पुट किया, तो के की वैल्यू के में कितने आए 2, एल में आए 8, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें ये सब में 18 ही आने हैं, ये के में 2 ही आने हैं, एल में 8 ही आने हैं, एम में 18। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने एटम अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने एटम समा सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये सब शेल के लिए आगे लाइन है, सब शेल आपने लिखना हो तो ये सेल और सब शेल, ये इतना सा हिस्सा था, ठीक है ना। अब एक और कॉन्सेप्ट है वो समझें कि जो शेल का नंबर होगा, ठीक है, उतने ही उसमें सब शेल होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे के फर्स्ट शेल है, ठीक है ना, के फर्स्ट शेल है, हैज़ ओनली 1 सब शेल, ठीक है ना। बात समझ आई, पहला शेल उसका सब शेल भी एक, पहले रास्ते का रास्ता भी एक ही अंदर होगा, छोटा रास्ता, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको इरेज करके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या था, के था, ठीक है ना, के फर्स्ट शेल हैव ओनली 1 सब शेल। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं नंबर चेंज साइन वो चेंज करूँगा। उसके बाद के की बजाय यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल, तो एल फर्स्ट की बजाय क्या हो गया, एल इज़ सेकेंड शेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी एल इज़ सेकेंड शेल, हैज़ ओनली 1 की बजाय मैं कर दूँगा 2 सब शेल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेकंड शेल जो है वो एल शेल है, एल सब शेल के कितने शेल हैं, 2 सब शेल्स हो गए, ठीक है, जो सेकंड शेल था। अब उसके बाद मैं करूँगा आगे, ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से के एल एम, एम शेल कौन सा शेल है, थर्ड शेल,
एम शेल हैज़ 3 सब शेल्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 सब शेल हो गया एन शेल, जो कौन सा शेल है, 4th शेल है, हैज़ 4 सब शेल्स, ठीक है ना। इस बात को समझ में आपको आना चाहिए। मज़ीद आपको मैं यहीं पे ही साइड पे ही एलेबोरेट कर देता हूँ, ताकि आपको इधर उधर से जो है ना वो समझने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसकी मिसाल यही है कि पहला शेल किसी भी एटम में अंदर होगा, के के अंदर, अगर के के अंदर शेल है, फ़र्ज़ करें के, तो के में 1 शेल है और ए की सब शेल है, ठीक है ना। और फर्स्ट शेल को कहते हैं एस, ठीक है ना। तो के में 1 शेल और 1 सब शेल, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आधा थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब चेंज करते हैं। उसके बाद हुआ कि एल शेल में क्या होगा, एल शेल में 1 शेल यानी के शेल और 2 सब शेल, उसको हम बोलेंगे एक एस पहला सब शेल और दूसरा पी, ठीक है ना। इनको सब शेल्स को एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बात में बात की थी। और कहता है फर्स्ट एनर्जी लेवल और के शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो हिस्सा है हाईलाइटिंग वाला, सॉरी इसमें हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ के शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल कॉल्ड अ सब शेल। सेकेंड एनर्जी लेवल 2 सब शेल एस एंड पी। ये आपने पूरा देखें, ये जो बना हुआ है आपके पास, ये सारा, ये जितना भी ग्रुप इसमें लिखा हुआ है कि पहला शेल होगा तो के तो सिर्फ एस होगा, दूसरा शेल होगा तो एल सिर्फ एस पी होगा, तीसरा शेल होगा तो एम एस पी डी होगा, चौथा शेल है तो एन एस पी डी एफ होगा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप जो है वो ये तमाम वर्किंग जो है ये और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन और सेल और सब शेल के बारे में डिस्कस करें, ठीक है जी।